तो सबका सहारा बन सके, करुणा से हृदय बढ़ते रहना। देखिए, एक एक पंक्ति, एक एक लाइन, एक एक शब्द हमें सिखाता है। प्रेयर को अगर हम ध्यान से सुने, डेली एक नई चीज हमें सिखाता है। तो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए, देखिए, कभी भी अगर हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, मुसीबतें हमेशा आएंगी, थोड़ी थोड़ी कठिनाइयां जरूर आएंगी। अगर जीवन में कठिनाइयां नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब ये समझिए कि मंजिल अभी बहुत ज्यादा दूर है। तो अगर मंजिल हमारे नजदीक है तो इसका मतलब ये है कि कठिनाइयां आएंगी जरूर। लास्ट सेशन में मैंने कुछ होमवर्क दिया था। कितने लोगों ने होमवर्क किया है? ईमानदारी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए एक बार कि कितने लोगों ने होमवर्क किया है। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि क्या होमवर्क था। मैंने होमवर्क दिया था कि जो इन्फॉर्मेशन लास्ट ट्रेनिंग सेशन में मैंने आपको दी, उस इन्फॉर्मेशन को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना था, है ना? ज्यादा से ज्यादा किसी भी एक प्रोडक्ट की जो स्टोरी है उसको शेयर करना था। कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट आपको कम से कम 5 लोगों तक शेयर करना था। वीवो के नाम से हैं, उन्होंने बोला है कि मैंने किया है। ठीक है, कितने लोगों तक आप लोगों ने शेयर किया है? कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बताइए, नंबर बताइए। 2, 3, 5, 7, 8, 10। 6 लोगों तक। रुद्र प्रताप जी ने, ठीक है, गुड। हाँ, सुनीता जी ने 3 लोगों तक, गुड। चलिए, मतलब कुछ लोग कर रहे हैं। राकेश कुमार जी ने 4 लोगों तक, गुड। लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, है ना? देखिए, ये तो छोटी छोटी सी चीजें हैं। अगर हम ये होमवर्क को भी बहुत ज्यादा लोड मान के चलें, तो आगे तो जीवन में जब हम बिजनेस को करेंगे तो बहुत सारी जो चैलेंजेस हैं वो आने वाले हैं, है ना? रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी में कहा है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है ना? कि सच है विपत्ति जब आती है, जब कोई मुश्किल आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। जो व्यक्ति कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, वो डर जाते हैं। सूरमा नहीं विचलित होते, जो व्यक्ति शूरवीर हैं, बहादुर हैं, वो कभी भी विचलित नहीं होते। क्षण एक नहीं धीरज खोते, कभी भी अपने पेशेंस को, धैर्य को नहीं खोते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। हमेशा वही व्यक्ति आगे बढ़ते हैं जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलें हैं, उनका हंस के सामना करते हैं। क्योंकि ये तो छोटी छोटी मुश्किलें हैं, इनको क्रॉस करना है तभी तो सफलता हमें मिलेगी। कभी भी इजीली हमें कुछ थोड़ी मिलता है, इजीली तो कुछ भी नहीं मिलता। तो थोड़ा सा एफर्ट डालने की आवश्यकता है, बस थोड़ा सा कोशिश करने की आवश्यकता है। जैसा कि सर ने भी बताया कि घर बैठ के ट्रेनिंग सेशंस मिल रहे हैं। अब इससे ज्यादा सहूलियत और क्या मिल सकती है? घर पे बैठ के ट्रेनिंग सेशंस आपके लिए हैं। घर पे बैठ के बस उनको समझना है। पेन पेपर लेके जरूर बैठना है, क्योंकि विदाउट पेन पेपर कोई मतलब नहीं है ट्रेनिंग का। आज के ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी, जो विदाउट पेन एंड पेपर के पॉसिबल ही नहीं है। तो पेन पेपर जरूर लेके बैठिए। सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करने की आवश्यकता है जो हमारे फील्ड में आवश्यक होगी। मैं बीच बीच में बताता भी रहूंगा, किसी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लीजिए। तो वही जब हमारे प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, वही हमें आगे हेल्प करेंगे। वही इंफॉर्मेशन जब हमारी कंटेस्ट हो जाएगी, उसी इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, तो वही हमारी एक शील्ड बनेगी, वही हमारा हथियार बनेगा। तो उसी के बेस पे हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, उसी के बेस पे हम अपने जीवन में अपना जो बिजनेस है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो इसी इंटेंशन के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकें, उसी इंटेंशन के साथ आज के ट्रेनिंग सेशन की हम शुरुआत करते हैं। लास्ट ट्रेनिंग सेशन में हमने चर्चा की थी डेंटोडोक क्यों इतना ज्यादा बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, क्यों डेंटोडोक ही हम यूज करें। मार्केट के अंदर इतने सारे टूथपेस्ट हैं, वो किस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते? हमारे मसूड़ों के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। मसूड़ों से ब्लीडिंग की जो समस्या होती है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। कैविटी की जो समस्या हमारी हो रही है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो हमारा डेंटोडोक बेहतर क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने हमारे पूर्वजों से हमने सीखा कि वो नीम की दातुन करते थे, लौंग का यूज करते थे, है ना, और नमक का यूज करते थे, फिटकरी का। तो वो सारी सारी हर्ब्स हमने उसके अंदर यूज की। पंच तुलसी किस तरीके से बेनिफिशियल हो जाता है, हड्डियों से रिलेटेड समस्या कम उम्र में ही हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, इसलिए हमें जल्दी इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सब हमने जाना था। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लास्ट ट्रेनिंग सेशन में हमने दी थी।
आज के इस ट्रेनिंग सेशन में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम सभी के लिए रहेगी। एक स्लाइड में आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या खास रहेगा आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। देखिए, हम सभी को पता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करनी हम सबकी एक प्रायोरिटी है, सबकी प्राथमिकता है। अगर बच्चों के स्वास्थ्य की ही रक्षा हम ना करें तो किस तरीके से जो हमारा फ्यूचर है वो हेल्दी होगा। क्योंकि आने वाले समय में तो जो हमारे बच्चे हैं वही तो एक जिम्मेदार नागरिक जो है देश के बनेंगे। अगर उन नागरिक को ही हम मजबूत ना करें, उनके शरीर के अंदर ही इतनी सारी बीमारियां उत्पन्न हो, तो कैसे आने वाला भविष्य हम बेहतर तैयार कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जो आने वाला भविष्य है वो हेल्दी हो, तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो उससे रिलेटेड किड्स किड्स टॉक जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस तरीके से काम करता है, क्यों आज के समय में बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टास्क बन गया है हम सभी के लिए, उसके विषय में चर्चा करेंगे। साथ साथ चर्चा करेंगे हड्डियों से रिलेटेड समस्या। मैंने लास्ट ट्रेनिंग सेशन में भी आपको बताया था कि हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या है आज के समय में एक गंभीर समस्या है, और इसके विषय में हम सभी को चर्चा करने की आवश्यकता है, इसके समाधान निकालने की आवश्यकता है। तो उसके विषय में और गहराई से हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ आज के समय को देखते हुए अगर मैं बात करूं, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज्यादा जरूरी हम सभी के लिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, हमारी मेंटल हेल्थ है। हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं, उसमें ब्रेन डॉग किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है, उसके विषय में भी जानेंगे। और समाज के अंदर व्याप्त जो सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है एडिक्शन, लत नशे की। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, अल्कोहल, ये सब जो एडिक्शन है, एडिक्शन से निजात हम कैसे पा सकते हैं, एडिक्शन से मुक्ति हम कैसे पा सकते हैं, एडिक्शन को कैसे छोड़ सकते हैं, नशे को कैसे छोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा अगर आप बोलेंगे कि एडिडोक नशे को छुड़ाने में मदद करता है, वो पूछेंगे कैसे। तो यही आपको समझाना है कि जो एडिडोक है वो नशे को छुड़ाने में कैसे मदद करता है, ये हम गहराई से समझेंगे। डायबिटीज जैसे बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस आज के समय में हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, जैसे मधुमेह की समस्या, शुगर की समस्या, जिसको लेमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं डायबिटीज की समस्या। आज के समय में हमारे देश के अंदर इतने सारे डायबिटिक पेशेंट्स, और निरंतर जो इनकी संख्या है बढ़ती जा रही है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट से रिलेटेड समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो उसका समाधान के लिए कौन सा प्रोडक्ट हमने बनाया, वो किस तरीके से काम करता है, इसके विषय में जानेंगे। साथ साथ अगर मैं बात करूं किडनी के अंदर स्टोन की जो समस्या हमारी उत्पन्न हो जाती है, उस समस्या को हम कैसे दूर करें, एक गंभीर विषय है। किडनी के अंदर जो स्टोन की समस्या मोस्टली लोगों को आपको देखने को मिलेगी कि किडनी के अंदर स्टोन है, सर्जरी करा रहे हैं, फिर दोबारा से किडनी के अंदर जो स्टोन की समस्या दोबारा उत्पन्न हो रही है। तो उसमें जो हमारा स्टोन लॉक है वो किस तरीके से काम करेगा। देखिए, एक एक प्रोडक्ट को हमें ध्यान से समझना है। एक एक प्रोडक्ट को अगर हमने ध्यान से समझ लिया और बेहतर नोट्स हमने बना लिए, मैंने लास्ट ट्रेनिंग सेशन में मैं आपको बताया था कि नोट्स अपने बढ़िया बनाइए, पहले नोट्स बनाते जाइए। और जब लास्ट ट्रेनिंग सेशन होगा, फोर्थ ट्रेनिंग सेशन, उसमें मैं कॉम्बिनेशन की बात करूंगा कि कॉम्बिनेशंस कैसे बनाने हैं। जब आपके नोट्स बेहतर तरीके से बने होंगे, एक एक प्रोडक्ट की समझ आपको बेहतर तरीके से होगी, तब मैं उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। अगर मैं अभी से कॉम्बिनेशंस की बात करूंगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सारे प्रोडक्ट अभी तक कवर नहीं हो पाए, है ना, कुछ लोग नए भी होंगे। तो इसलिए ये है कि अभी 3 ट्रेनिंग सेशंस तक एक एक प्रोडक्ट को ढंग से समझिए, और फोर्थ ट्रेनिंग सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस, हम एक बेसिक कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं, क्लियर है। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चों के स्वास्थ्य से, कि बच्चों का जो स्वास्थ्य है उसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो किड्स टॉक है। जो हमने शानदार प्रोडक्ट बनाए किड्स टॉक बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि आज के समय में अगर हम देखें, जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। बच्चों के शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती है, और कई बार तो हम घबरा जाते हैं कि हमारा बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा है। बच्चों को बहुत जल्दी कोल्ड की समस्या होने लगती है, उनका जो फोकस है वो बेहतर नहीं हो पाता, ना तो क्लासरूम के अंदर, ना गेम के अंदर। उनका जो विकास है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। ना तो शारीरिक विकास बेहतर तरीके से हो पाता, और ना ही मानसिक विकास बेहतर तरीके से हो पाता।
तो उसके पीछे का जो असली रीजन है, असली रीजन एनएफएचएस 5 की 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि लगभग 40% बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है और उनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी है। आप समझिए, अगर बच्चों के शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी होगी, बच्चों के शरीर को संपूर्ण रूप से पोषण नहीं मिल पाएगा, कैसे तो उनका शारीरिक विकास बेहतर होगा और कैसे उनका मानसिक विकास बेहतर होगा। ना तो उनका शारीरिक विकास बेहतर हो सकता, ना मानसिक विकास बेहतर हो सकता। आप समझिए, कोई पौधा है, कोई पौधा हमने लगाया, ना पौधे को खाद दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, ना उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट मात्रा में है, ना मिनरल सफिशिएंट मात्रा में, कैसे पौधा बड़ा होके जो है वृक्ष बनेगा। आज के समय में जो बच्चे हैं, बच्चों की जो फूड हैबिट है वो ऐसी है कि उनको पैकेज्ड फूड ज्यादा पसंद है। चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, मोमोज, बाहर की जो चीजें हैं ये ज्यादा पसंद है। फोन स्क्रीन टाइमिंग बच्चों की बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे बच्चों को फोन चाहिए। फोन देखते रहेंगे, खाने में चिप्स कुरकुरे खाते रहेंगे, जो पौष्टिक चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उनको पसंद ही नहीं है। तो आप समझिए बच्चों का विकास कैसे हो पाएगा, बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो कैसे हो पाएगा। तो इसलिए आयुर्वेद ने हमें बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के संपूर्ण रूप से विकास के लिए हमें कुछ ऐसे रसायन की आवश्यकता है जो कि बच्चों के शारीरिक विकास को बेहतर करे और साथ साथ उनके मानसिक विकास को भी बेहतर करे। देखिए, रसायन का मतलब यहाँ पे केमिकल नहीं है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर आप सर्च करेंगे तो रसायन का मतलब आपको दिखाएगा इंग्लिश में केमिकल, लेकिन आयुर्वेद में रसायन का मतलब केमिकल नहीं है। रसायन ऐसे पोषक तत्व जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करते हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करने का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं रसायन। जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं उनको हम बोलते हैं बल रसायन। और जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं उनको हम बोलते हैं मेद रसायन। तो हमारे स्वास्थ्य को दोनों रसायन की आवश्यकता होती है, बल रसायन और मेद रसायन। इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए दो प्रकार के रसायन की आवश्यकता होती है। बल रसायन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं, और मेद रसायन, मेद रसायन, मेद शब्द कहाँ से है? मेधावी, मेधा शक्ति। हम बोलते हैं बच्चा तो बहुत मेधावी है, मतलब मेद शक्ति का विकास हुआ है। तो मेद शक्ति के विकास के लिए मेद रसायन की आवश्यकता होती है, जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों के संपूर्ण रूप से विकास के लिए बल रसायन और मेद रसायन दोनों का हम उपयोग करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, सॉरी, किड्स शो की, तो किड्स शो को बनाने के लिए पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान को हमने यूटिलाइज किया। जैसे कि आयुर्वेद हमें बताता है कि बचपन में बच्चों के शरीर के अंदर कफ दोष की अधिकता पाई जाती है, कफ दोष का डोमिनेंस रहता है बच्चों के शरीर के अंदर। तो अभी हमें यह समझ में आ गया कि हमें बच्चों के शरीर के अंदर कफ दोष को संतुलित करने की आवश्यकता है, नंबर वन। दूसरा, आयुर्वेद ने हमें यह बताया कि बचपन में बच्चों की जो जठराग्नि होती है, बच्चों का जो डाइजेशन है वो वीक होता है, उनका जो पाचन तंत्र है वो कमजोर होता है। तो पाचन तंत्र को बेहतर करने की आवश्यकता है। आप समझिए, बहुत सिंपल सा है। अगर बच्चों का जो पाचन तंत्र है वो स्ट्रोंग नहीं होगा, वो कमजोर होगा, तो बच्चे कुछ भी खाएंगे वो इजीली उनके शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। जब खाना उनके शरीर के अंदर ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ढंग से पच नहीं पाएगा, कैसे उनके शरीर को ऊर्जा मिलेगी? जब शरीर को ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, कैसे उनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी? जब रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होगी, बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो हमें आयुर्वेद ने ये बता दिया कि हमें सबसे पहले तो बच्चों के शरीर के अंदर कफ दोष को संतुलित करना है, जो जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करना है, जो कि उनके शरीर के अंदर जो अग्नि है जो कमजोर हो रही है, जठराग्नि को प्रदीप्त करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि एज ए मेद रसायन यूज होते हैं, कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करते हैं। अश्वगंधा तो शरीर को बल प्रदान करने में मदद करता है, एक बल रसायन के रूप में भी यूज होता है। तो किड्स डॉग को हमने इस तरीके से बनाया है कि बच्चों की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको तो बेहतर करे ही, उनके डाइजेशन को, उनके पाचन को भी बेहतर बनाए, उनके मानसिक विकास को बेहतर करे, मानसिक और शारीरिक विकास दोनों को बेहतर करे। ठीक है, तो किड्स डॉग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है उसके अकॉर्डिंग भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर ब्राह्मी का हमने यूज किया, तो साइंस कहता है, जे अल्टन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है
कि जो ब्राह्मी है वो हमारी मेमोरी को याद रखने की जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है। शंखपुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि बच्चों के फोकस को बढ़ाने में मदद करता है, मेंटल क्लैरिटी में उनकी मदद करता है कि वो जो काम कर रहे हैं पूरे फोकस के साथ करें। जी एथनोफार्माकोलॉजी की 2017 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि बच्चों के संपूर्ण रूप से विकास को बेहतर बनाने में मदद करता है। शारीरिक विकास हो या फिर मानसिक विकास हो, दोनों को बेहतर करने में मदद करता है। बच्चों की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बेहतर करने में हमारी मदद करता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च है। विटामिन सी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि बच्चों की इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है, शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। गुड़ूची का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि बच्चों की इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। ये साइंस ने किड्स डॉग के विषय में बताया। देखिए मैं अभी देख रहा हूं, मैं अभी जितने स्क्रीन पे लोग देख रहा हूं, कोई भी नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, पेन पेपर से नोट डाउन नहीं कर रहे हैं। और प्रॉब्लम यही आती है कि बाद में फिर क्वेश्चन आंसर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि इसमें क्या लें, इसकी डोज क्या रहेगी, खाना खाने से पहले लेना है कि खाना खाने के बाद लेना है, बच्चे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ये इतने सारे क्वेश्चंस इसीलिए आते हैं क्योंकि जब बताया जा रहा है तब हम ध्यान नहीं देते हैं, और फिर बाद में क्वेश्चंस क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जरूरी ये है कि जब बताया जा रहा है उस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, आपके फायदे के लिए है। कुछ लोग तो लेटे हुए हैं और लेट के ट्रेनिंग ले रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी कैजुअली हम ट्रेनिंग को कैसे ले सकते हैं, है ना, कि लेटे लेटे हमारी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हमारा माइंड है, कोई मशीन थोड़ी है कि हम बताए जा रहे हैं और ये फीड होता जा रहा है। समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ किड्स डॉग की, तो किड्स डॉग अलग क्यों है, किड्स डॉग सबसे बेहतर क्यों हो जाता है, क्योंकि किड्स डॉग बच्चों के संपूर्ण रूप से विकास को करने में मदद करता है, उनके मानसिक विकास, शारीरिक विकास को बेहतर करने में मदद करता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करेगा, उनके डाइजेशन को, उनके पाचन को भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो स्टैंडर्ड हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है, बच्चों की कॉग्निटिव हेल्थ, सोचने समझने की शक्ति, है ना, उनके साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने में मदद करता है, उनके डाइजेशन, पाचन को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। एक होलिस्टिक प्रोडक्ट है, इसको हम बच्चों को दे दें तो पूरी तरीके से हम निश्चिंत हो जाएंगे कि बच्चों के संपूर्ण रूप से विकास को करने में हमारी मदद करता है। तो कितना, कैसे, किस प्रकार हमें इसको यूज करना है, ध्यान से समझना है। इसे शुरू करें 10 ml से, तो 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम बच्चों को दे सकते हैं। एक बार तो सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने से पहले एक बार दे दीजिए, और एक बार रात को सोने से पहले दे दीजिए। किसके साथ देना है, आप दूध के साथ मिला के भी इसको दे सकते हैं, या फिर शहद के साथ मिला के भी इसको दे सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दूध बिल्कुल ही नहीं पियेंगे, दूध बिल्कुल नहीं पियेंगे, शहद के साथ मिला के दे दीजिए। गुड, एक एक चम्मच शहद के साथ मिला के इसको दे दीजिए। या बहुत सारे बच्चे हैं दूध पी लेते हैं इजीली, तो दूध में लगभग 10 से 15 ml किड्स डोप और 1 चम्मच शहद भी मिला दीजिए, बढ़िया मजा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि शहद को माना जाता है, शहद किसी भी हर्ब के या किसी भी चीज के गुण को बढ़ाने का काम करता है ना। बस शहद को घी के साथ नहीं मिलाना है, घी के साथ वो विष बन जाता है ना, जहर बन जाता है। बाकी आप किसी भी चीज के साथ शहद को मिला के देते हैं तो उसके गुण को बढ़ाने का काम करता है, गुणवर्धक माना जाता है शहद को, ठीक है। तो लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें। बहुत सारे क्वेश्चंस ये रहते हैं कि सर कितने दिनों तक हम यूज करें, कितने दिनों बाद रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आप 4 से 6 हफ्ते लगातार इसको यूज करें। नेक्स्ट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है, हड्डियों से रिलेटेड समस्या। आज के समय में, मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था कि जो समस्या, इसको इतनी गंभीरता से लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि 30 से 40 साल की उम्र में ही हमें जॉइंट से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। हड्डियों से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर एक रिपोर्ट दी। उसमें बताया गया कि हर 6 में से 1 भारतीय को मस्कुलोस्केलेटन पेन है, मतलब मसल्स के अंदर एक गंभीर रूप से दर्द है। हर 6 में से 1 भारतीय को। ओस्टियोआर्थराइटिस के केसेस जो 1990 में लगभग 2.5 करोड़ के आसपास थे, वही 2019 में 3 गुना हो गए, लगभग 6.5 करोड़ के आसपास। और अगर यही कंडीशन रही तो 2030 तक 10 करोड़ से अधिक लोग ऐसे होंगे जिनको ओस्टियोआर्थराइटिस की समस्या होगी। तो आप बहुत सारे लोगों से मिलने जाते हैं, बहुत सारे लोगों से आप बात करेंगे, वो पूछेंगे कि हड्डियों से रिलेटेड समस्या हमें क्यों उत्पन्न हो रही है, आप उनको समझाइए।
कि हड्डियों से रिलेटेड समस्या आपके शरीर के अंदर इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि आज के समय में जो हमारा लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी। आप कितने दिन एक्सरसाइज करते हैं, कितने दिन योगासन करते हैं? बहुत सारे लोग जिनका सिटिंग जॉब ज्यादा है, सुबह गए, रात को लेट सोए, लेट उठे, ऑफिस के लिए निकल गए, तुरंत ऑफिस में जाके एक चेयर के ऊपर बैठ के 5-6 बजे तक जॉब करके घर आए, थक गए, सो गए। डेली का ये रूटीन है। तो इस तरीके का अगर हम हमारा रूटीन रहेगा, हमारे बॉडी का मूवमेंट ही नहीं होगा, फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं होगी, तो हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड समस्या तो उत्पन्न होगी। मोटापे की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। एक बार मोटापे की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई तो हड्डियों से रिलेटेड समस्या को और ज्यादा बढ़ाने का वो काम करेगा। हड्डियों से रिलेटेड समस्या और ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आप उनको बताइए कि फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ ओबेसिटी के ऊपर कंट्रोल कीजिए, मोटापा अपने शरीर के अंदर उत्पन्न ना होने दीजिए। साथ साथ उनको बताइए कि आयुर्वेद इसके विषय में क्या कहता है, कि आपके शरीर के अंदर जो हड्डियों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न हो रही है उसके पीछे का कारण क्या है। मैंने आपको कल के ट्रेनिंग सेशन में बताया था कि आयुर्वेद ये मानता है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बीमारी उत्पन्न होती हैं, शरीर के अंदर त्रिदोषों के असंतुलन की वजह से होती हैं। त्रिदोष कौन कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर एक दोष का संतुलन हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर दो दोषों का संतुलन हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर तीनों दोषों का संतुलन हो। बहुत सारी बीमारियां इस वजह से उत्पन्न होती हैं। तो आयुर्वेद हमें कहता है कि हड्डियों से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर तब उत्पन्न होती हैं जब हमारे शरीर के अंदर वात और कफ दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है। तो कोई आपसे मिले, कोई आपसे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बात करे, आप उनको बताइए कि आपके शरीर के अंदर जो हड्डियों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न हो रही है, आपके शरीर के अंदर वात और कफ दोष के असंतुलन की वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है। तो हमें अपने आपके शरीर के अंदर वात और कफ दोष को संतुलित करने की आवश्यकता है। साथ साथ जब हमारे शरीर के अंदर अमा की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, अमा क्या है? जब हमने खाना खाया, कुछ खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जो अपचित भोजन हमारे शरीर के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, अपचित भोजन को ही हम अमा बोलते हैं। वो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, विषाक्त तत्व की मात्रा को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से भी हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होती है। तो आपको पता चल गया कि जो हड्डियों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न हो रही है, वात और कफ दोष के असंतुलन की वजह से हो रही है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो अमा की उत्पत्ति हो रही है उसकी वजह से हो रही है। तो इन तीनों चीजों के ऊपर हम काम करेंगे। उसके लिए ऑर्थोडॉक हमने बनाया। अब हड्डियों से रिलेटेड समस्या कई प्रकार की होती है। जैसे कि कई बार हमारी हड्डियों के अंदर ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, हमारी हड्डियों के अंदर क्रैकिंग की संभावना ज्यादा रहती है, हड्डियों के टूटने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हमारे शरीर के अंदर वात दोष की वजह से उत्पन्न होते हैं ये समस्या। हमारे शरीर के अंदर अमा की उत्पत्ति की वजह से, अपचित भोजन ज्यादा जमा होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ने लगती है। तो उसकी वजह से भी हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। हमारे शरीर के अंदर कफ दोष के असंतुलन की वजह से हमारी हड्डियों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो अभी समझ में आया कि हड्डियों से रिलेटेड जो अलग अलग प्रकार की समस्या होती है वो अलग अलग दोषों के असंतुलन की वजह से होती है। सारे के सारे रीजन ये है कि हमारी गट हेल्थ को बेहतर करें, ताकि हमारे शरीर के अंदर वात दोष का संतुलन हो। तो गट हेल्थ को भी बेहतर करने के लिए ऑर्थोडॉक के अंदर हर्ब्स का हमने यूज किया। लीवर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है ताकि हमारे शरीर के अंदर वात दोष का शमन हो। तो लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है। हमारे जॉइंट्स की जो हेल्थ है, हमारे जो हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर जो जॉइंट्स हैं, उनको भी बेहतर करने के लिए इसके अंदर हर्ब्स का हमने यूज किया है। देख लेते हैं कौन कौन सी हर्ब्स हैं। साइंस जिनको वैलिडेट करता है, साइंस कहता है कि जो शलाकी का हमने इसके अंदर यूज किया, शलाकी के हर्ब है जो कि हमारे शरीर के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज बढ़ाती है, मतलब इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं, सूजन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, स्वेलिंग को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। ऐसा फाइटो मेडिसिन ने 2003 के अंदर बताया, फाइटो मेडिसिन के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। हड़जोड़ का हमने इसके अंदर यूज किया। हड़जोड़ एक ऐसी हर्ब, ऐसा नाम वैसा काम। हड़जोड़ मतलब हड्डी को जोड़ने तक की सामर्थ्य है हड़जोड़ के अंदर, उसका हमने इसके अंदर यूज किया। फ्रैक्चर के बाद जो हमारी रिकवरी है उसको फास्ट करने में मदद करता है, हमारे लिगामेंट्स को मजबूत बनाने में हमारी मदद करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करने में हमारी मदद करेगा। इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी की 2006 की रिपोर्ट है। करक्यूमिन का हमने इसके अंदर यूज किया। करक्यूमिन हम सभी जानते हैं, कुर्कीडॉक हम सभी जानते हैं, कुर्कीडॉक हमारा प्रोडक्ट है।
तो उसके अंदर हल्दी से जो करक्यूमिन निकलता है उसका हमने यूज किया। जो करक्यूमिन है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, सूजन को रोकने में मदद करता है, हीलिंग प्रॉपर्टीज है ना, हमारी हड्डियों को हील करने में, हमारे स्वास्थ्य को हील करने में हमारी मदद करता है। ठीक है। तो करक्यूमिन का हमने इसके अंदर यूज किया। ठीक है, हमारी कार्टिलेज है उसकी हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है, दर्द से मुक्ति दिलाने में, दर्द से राहत दिलाने में भी हमारी मदद करेगा। निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी जॉइंट्स के अंदर जो स्वेलिंग है, सूजन, उसको तो कंट्रोल करने में मदद करता है। हमारे मसल के अंदर जो स्टिफनेस, अकड़न जकड़न की जो समस्या है, उसको भी दूर करने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट है। एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर एक रसायन की फाउंडेशन के रूप में काम करता है, हमारी गट हेल्थ को, डाइजेशन को बेहतर करता है, हमारे शरीर के अंदर वात दोष को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। तो आप समझिए, ऑर्थोडॉक्स जो हम एक डब्बे के रूप में केवल देखते हैं, उस डब्बे के अंदर इतने सारी हर्ब्स हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हमारे स्वास्थ्य को पहुंचा सकता है। तो ऑर्थोडॉक्स इसीलिए अलग है, इसीलिए बेहतर है, क्योंकि देखिए हड्डियों से रिलेटेड समस्या हमें कभी उत्पन्न हुई, हम क्या करते हैं, बाम लगा लेते हैं, मार्केट से, मेडिकल स्टोर से कोई बाम खरीद के लाएंगे, बाम को लगा लेंगे, लेकिन उससे काम नहीं चलता। हड्डियों से रिलेटेड समस्या को अगर हमें जड़ से खत्म करना है, तो आंतरिक रूप से काम करने की आवश्यकता है, जिसमें हमारी मदद करता है ऑर्थोडॉक्स। हमारे शरीर के अंदर जो अमा है, जो मैंने बताया, तीन दोषों, तीन प्रॉब्लम की वजह से हड्डियों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न हो रही है, उसमें से एक था अमा, अपचित भोजन। तो अमा को भी हमारे शरीर के अंदर से निकालने में, टॉक्सिन्स को हमारे शरीर के अंदर से निकालने में मदद करता है। इसके जो बेनिफिट्स हैं डबल तब हो जाते हैं जब हम जेसी ऑइंट को भी इसके साथ यूज करते हैं। ऑर्थोडो को आंतरिक रूप से यूज करें और जेसी ऑइंट को बाह्य रूप से हम उससे मसाज करें, तो तब हमें जो रिजल्ट्स हैं ज्यादा बेहतर देखने को मिलते हैं। तो कितना, कैसे, किस प्रकार हमें इसको यूज करना है, देखिए आइडियल डोज है 15 से 20 ml। दिन में 2 बार हमें इसको यूज करना है। कब यूज करना है? खाना खाने के बाद। कितने दिनों तक यूज करना है? लगातार 3 महीने तक यूज करें। लगातार 3 महीने, मैंने बताया, ऐसा ना हो कि 15 दिन हमने यूज किया, एक हफ्ता छोड़ दिया, फिर, है ना। लगातार 3 महीने तक यूज कीजिए। हर मंथ के बाद अपनी परफॉर्मेंस देखिए, हर मंथ के बाद रिजल्ट्स देखिए कि एक मंथ मैंने यूज किया, एक मंथ के बाद मुझे क्या रिजल्ट्स देखने को मिले, 2 मंथ बाद क्या रिजल्ट्स देखने को मिले, और 3 मंथ्स बाद मुझे क्या रिजल्ट्स देखने को मिले। पानी ज्यादा पीना, हाइड्रेशन प्रॉपर रखनी है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वात दोष को संतुलित करने में हमारी मदद करता है जल, डाइजेशन को बेहतर करेगा। तो इसलिए पानी ज्यादा पीना है, प्रोटीन रिच डाइट ले, ठीक है, और जेसी इवेंट को साथ में जरूर यूज करें, तो बेहतर रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारी बहुत एक इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, जिसके विषय में हम सभी को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कुछ समय पहले तक तो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या को समस्या ही नहीं मानते थे लोग। अब भी गांव में आप जाके बोलिए, हालांकि गांव में इतनी प्रॉब्लम है भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम भी है मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो वो बोलते हैं स्ट्रेस क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है ना, इस तरीके की समस्या को समस्या मानते नहीं। है भी यही सही बात कि शहरों में ये समस्या ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। आज के समय में हमारा जो फोकस है वो काम के ऊपर नहीं रह पाता। बच्चों का देखिए, बच्चों का पढ़ाई के लिए या फिर गेम के प्रति फोकस ही नहीं रह पाता, किसी भी जगह फोकस नहीं, कंफ्यूज है। जो लोग ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनका भी फोकस सेट नहीं है, सोच कुछ रहे हैं, काम कुछ और कर रहे हैं। मेमोरी, मेमोरी से रिलेटेड समस्या से सभी जूझ रहे हैं। आज के समय में हम बहुत जल्दी जल्दी चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं। तो मेमोरी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। एनसीईआरटी के विषय में हम सभी जानते होंगे, एनसीईआरटी की बुक्स हम पढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने 2023 के अंदर एक रिपोर्ट निकाली। उन्होंने बताया कि हर 3 में से 1 बच्चे को अटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मतलब क्लासरूम के अंदर अटेंटिव नहीं रह पाते हैं, मतलब क्लासरूम के अंदर ध्यान से वो नहीं पढ़ पाते, अटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जॉब करते हैं, वो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बर्नआउट जैसी समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। जब वो घर पे आते हैं, उनका ब्रेन काम ही नहीं करता, इतने ज्यादा थक जाते हैं। एनजाइटी प्रॉब्लम, बेचैनी होने लगेगी, चिड़चिड़ापन होने लगेगा। तो ये सब मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं। अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे न्यूरो हैं वो रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। इस बात का मतलब क्या है? देखिए न्यूरो का काम क्या है। मैंने सोचा
कि मुझे हाथ उठाना है, मैं जब तक सोचा हाथ उठाना है तब तक मेरा हाथ उठ गया। तो ये जो संकेत है, जो मैसेज है, ये ब्रेन को कौन कौन दे के आ रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं तो हमारी बॉडी बहुत स्लो फंक्शनिंग करने लगती है। हमारे ब्रेन ने सोचा कि हाथ उठाना है, धीरे 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 हम हाथ उठा रहे हैं, तो जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो मानसिक रूप से इनको समस्या है, उनका बॉडी बहुत स्लो काम करती है। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं शरीर के अंदर वो रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। तो आयुर्वेद इसके विषय में क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर मेद की कमी होनी शुरू हो जाती है, मेद मतलब मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड, जब हमारे शरीर के अंदर मेद रसायन की कमी होनी शुरू हो जाती है, तब हमारा जो कॉग्निटिव हेल्थ है, सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है, वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो क्या करना है? हमें अपने शरीर के अंदर मेद की कमी को पूरा करना है। किसके माध्यम से? मेद रसायन के माध्यम से। हम अपने शरीर के अंदर मेद शक्ति को बढ़ाएंगे ताकि जो हमारी कॉग्निटिव हेल्थ हेल्थ है, सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है, वो बढ़े। तो उसके लिए ब्रेन हमने बनाया। ब्रेन डॉग के अंदर सारे सारे मेद रसायन का हमने यूज किया, जैसे कि ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, ज्योतिषमती है। ये मेद रसायन है जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करते हैं। टगारा का हमने इसके अंदर यूज किया। टगारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है जो कि हमें नींद बेहतर दिलाने में मदद करती है। अब नींद का क्या काम है यहाँ पे? नींद का काम इसलिए है क्योंकि अगर नींद हमें बेहतर नहीं आएगी तो हमारी जो मेमोरी है, याद रखने की जो हमारी क्षमता है, वो बेहतर नहीं हो सकती। तो जो हमारी मेमोरी है वो रिलेटेड है हमारी नींद से। तो हमें नींद बेहतर है, उसके लिए भी टगारा का हमने इसके अंदर यूज किया है। तो वो सारी सारी हर्ब्स हमने यूज किए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को इम्पेक्ट करती है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज क्यों किया? देखिए, अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस को कम करने में हमारी मदद करता है। कैसे? हमारे शरीर के अंदर मेन स्ट्रेस हार्मोन पाया जाता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है अश्वगंधा। तो इसीलिए अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया ताकि जो स्ट्रेस है हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे कम हो जाए। क्लियर है? ताकि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो बेहतर रहे। तो वो सारी की सारी हर्ब्स हमने इसके अंदर ऑलरेडी यूज की हुई हैं, ऑलरेडी इसके अंदर डाली हुई हैं। बस यूज करना है, इतना काम करना है और समझना है। अगर हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो समझना है, अगर इससे रिजल्ट्स लेने हैं तो यूज करना है, बस इतना करना है। तो साइंस इसके विषय में क्या कहता है? साइंस ब्रेन के विषय में कहता है जो ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है। जो हमारी सीखने की क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है। कैसा रसायन है? मेद रसायन है ब्राह्मी। देखिए, लर्निंग कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर भी जितने लोग जुड़े हुए हैं, हो सकता है 50 लोगों की लर्निंग कैपेसिटी ऐसी होगी वो 70 से 80% सीख ले। हो सकता है 20-30 लोग 80% भी सीख लें। हो सकता है 20-30% लोग ऐसे हों जो 30 से 40% ही सीख पाए। हर व्यक्ति की लर्निंग कैपेसिटी, सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लर्निंग कैपेसिटी है, जो सीखने की क्षमता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है ब्राह्मी, जो कि एक मृत रसायन है जो हमने ब्रेन डॉग के अंदर यूज किया। ये जो रिसर्च है न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी के अंदर 2016 के अंदर पब्लिश हुई। शंखपुष्पी का हमने इसके अंदर यूज की। हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर करने में मदद करता है, हमारी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में हमारी मदद करता है, इससे जो हमारा फोकस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2013 की रिपोर्ट। अश्वगंधा का मैंने बताया, अश्वगंधा का यूज क्यों किया है? क्योंकि जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल, उसको नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। और उससे हमारा स्ट्रेस, टेंशन कम होने लगती है, एंजाइटी हमारी कंट्रोल होने लगती है। ठीक है, उसके लिए अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, ज्योतिषमती का हमने इसके अंदर यूज किया। देखिए, ज्योतिषमती एक इतनी इंपॉर्टेंट हर्ब है कि उसको इंटेलेक्ट ट्री के रूप में जाना जाता है, मतलब बुद्धि बढ़ाने वाला वृक्ष। इतनी सामर्थ्य है ज्योतिषमती के अंदर, क्योंकि हमारी नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है, उसके अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करने में हमारी मदद करता है, जिससे हमारी बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। टगारा का हमने इसके अंदर यूज किया, मैंने बताया बेटर स्लीप के लिए, हमारा स्लीप साइकिल्स बेहतर हो, नींद हमें बेहतर आए, तो ब्रेन की रिकवरी भी तभी बेहतर हो पाएगी। तो उसमें हमारी मदद करता है टगारा।
तो ब्रेन डॉग क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, आप सभी को पता चल गया होगा। क्योंकि हमारी मेमोरी, हमारी याद रखने की क्षमता को भी बढ़ाता है, हमारे फोकस को एनहेंस करने में मदद करता है, स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करता है, नींद को बेहतर दिलाने में भी हमारी मदद करेगा। तो कुछ इतने सारे मेद रसायन का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि मानसिक विकास को बेहतर बनाने में मदद करता है, और बल रसायन का भी हमने यूज किया है जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बल प्रदान करने में हमारी मदद करता है। प्योर हर्ब्स का कॉम्बिनेशन। तो अगर हम बात करूं ब्रेन डॉग की, कितना, कैसे, किस प्रकार हम इसको यूज करें, लगभग 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। जब हम सुबह इसको यूज करते हैं तो हमारे फोकस को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब हम शाम को हम इसको यूज करते हैं तो नींद बेहतर लाने में, बेहतर रिलैक्सेशन के लिए हमारी मदद करता है। हम इसको शहद के साथ मिला के या फिर दूध के साथ मिला के भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो मैंने बताया था कि समाज के अंदर व्याप्त जो सबसे बड़ी बीमारी है वो क्या है। वो सबसे बड़ी बीमारी है एडिक्शन, नशा। आज के समय में सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, अल्कोहल हो, किसी भी प्रकार का जो नशा है, जो नशे की जो समस्या है निरंतर बढ़ती जा रही। आप समझिए कि आदत में और लत में क्या फर्क है। आदत हमेशा अच्छी चीजों की होती है, जैसे कि सुबह जल्दी उठने की आदत, सुबह एक्सरसाइज करने की आदत। इस आदत को बनाने में समय लगता है, धीरे धीरे आदत बनेगी। धीरे धीरे डेली हम उठेंगे, मन नहीं करेगा फिर भी उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक समय पे आदत बननी शुरू हो जाती है। लेकिन आदत छूट भी जल्दी जाती है, एक हफ्ता हम नहीं गए, बीमार पड़ गए, आदत छूट जाती है। लेकिन जो लत है, जो एडिक्शन है, वो लग जल्दी जाती है और छूटने में समय लगता है। इजीली लग जाती है लेकिन छूटने में समय लगता है। क्यों? ऐसा क्यों है कि हम सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, अल्कोहल को इजीली नहीं छोड़ पाते, उनको छोड़ना इतना ज्यादा मुश्किल है? क्योंकि हमारे ब्रेन के ऊपर इंपैक्ट करता है। ब्रेन के ऊपर इंपैक्ट कैसे करता है? हमें एक टेम्परेरी रूप से डोपामाइन को रिलीज करना शुरू कर देता है। डोपामाइन एक हार्मोन है जो कि हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, जो कि हमें अच्छा फील कराता है, गुड फील कराता है। तो टेम्परेरी रूप से जो नशा है हमें हमारे शरीर के अंदर डोपामाइन को रिलीज करता है, तो हमें अच्छा लगता है। उसी अच्छे लगने की को दोबारा फील करने के लिए व्यक्ति दोबारा नशा करता है। जब नशा उतरता है फिर बुरा लगने लगता है, फिर दोबारा नशा करेगा उसी जोन में जाने के लिए। तो ये जो लत है वो इतनी गंभीर हो जाती है कि व्यक्ति इसको कभी छोड़ ही नहीं पाता। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स ने 2022 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की कि लगभग 35% युवा ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रकार के सब्सटेंस का यूज करते हैं, किसी ना किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का यूज करते हैं। तो उसकी वजह से जब उनको नशीले पदार्थ नहीं मिलते, उनको स्ट्रेस होने लगेगा, नींद ना आने वाली जैसी समस्या होने लगेगी, और बार बार उस नशे की क्रेविंग होने लगती है, बार बार उस नशे की इच्छा होने लगती है। तो देखिए लास्ट ट्रेनिंग सेशन में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी, किसी ने नोट की होगी तो, कि आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का मतलब क्या है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है बैलेंस। सबसे पहला मैंने आपको बताया था संतुलन, माइंड बॉडी एंड सोल। हमारी शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य के साथ, और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का हमारी जीवात्मा के साथ संतुलन। दूसरा बताया था रिदम, और तीसरा बताया था प्रिवेंशन। तो जो सबसे पहला तरीका है कि आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का मतलब क्या है, संतुलन। जो लोग आपसे बोलते हैं कि एडिक्शन को कैसे छुड़ा देगा, आप उनको बताइए कि आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का मतलब है संतुलन। तो एडिडोक के माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर संतुलन स्थापित करेंगे, माइंड बॉडी एंड सोल का। जब संतुलन स्थापित हो जाएगा तो धीरे धीरे नशे को हम छोड़ देंगे। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर संतुलन को स्थापित करना है, तब इस नशे को हम छोड़ पाएंगे। तो संतुलन को स्थापित करने के लिए एडिडोक के अंदर बहुत सारी हर्ब्स को हमने यूज किया, जैसे अश्वगंधा है। अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल को नियंत्रित करता है। कॉर्टिसोल आप समझ ही गए। कॉर्टिसोल मेन स्ट्रेस हार्मोन है जो कि हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा हर्ब्स। जो अभी तक स्ट्रेस को भूलने के लिए हम नशे को यूज कर रहे थे, वो काम करेगा हमारा अश्वगंधा। स्ट्रेस को दूर करने में हमारी मदद करेगा हर्ब अश्वगंधा। गुड़ूची और हरित की काम ने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में, शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व है उनको निकालने में हमारी मदद करता है गुड़ूची और हरित की। शंखपुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया। ब्राह्मी है जो कि टेम्परेरी रूप से जो डोपामाइन हमारा रिलीज हो रहा था नशे की वजह से, उसको परमानेंट रिलीज करने में
और आयुर्वेदिक हर्ब्स के माध्यम से हमारी मदद करता है। शंखपुष्पी और ब्राह्मी, जो काम नशा कर रहा था, अच्छा हमें फील करा रहा था टेम्परेरी रूप से, वही अच्छा हमें फील कराएगा हमारी हर्ब्स शंखपुष्पी और ब्राह्मी, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करेगा। त्रिकटु और जीरा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा, ताकि जो हम खाना खाएंगे इजीली हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट होगा, शरीर को ऊर्जा भी मिलेगी, और जो हमारी इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी। तो ओवरऑल हमारी हेल्थ को बेहतर करने में हमारी मदद करता है एडिडो। तो एडिडो के विषय में साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, देखिए साइंस भी इसको मानता है कि हमारे शरीर के अंदर जो कॉर्टिसोल है, मेन स्ट्रेस हार्मोन, उसको कम करने में हमारी मदद करता है। तो स्ट्रेस को लगभग 40% तक कम कर देगा। तो हमारे जो एंजाइटी की जो समस्या है, रेस्टलेसनेस, थकान हमें बहुत ज्यादा हो रही है, रिलैक्स नहीं मिल पा रहा, तो उस समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की 2012 की रिपोर्ट, शंखपुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करता है, हमारे फोकस को बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2013 की रिपोर्ट है। गुडुचि का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है ना। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की ये रिपोर्ट है। ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर डोपामाइन लेवल को बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है नेचुरल रूप से, थकान को कम करने में मदद करता है ना। न्यूरोसाइको फार्माकोलॉजी की 2016 की रिपोर्ट है। हरितकी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी गट हेल्थ को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को निकालता है, न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। आप समझिए एडिडॉक के अंदर इतनी सारी हर्ब्स हैं, जो कि हमें अलग अलग तरीके से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करते हैं। आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल की 2020 की रिपोर्ट है। तो एडिडॉक क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि न केवल हमारी क्रेविंग को कंट्रोल करता है, बार बार जो हमें इच्छा हो रही है नशे की, उसको तो कंट्रोल करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, मेंटल क्लैरिटी लाने में भी हमारी मदद करेगा, ब्रेन की हेल्थ को बेहतर करता है, लिवर को भी हेल्दी बनाता है, गट हेल्थ को भी बेहतर करने में हमारी मदद करता है। प्योर हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया, किसी प्रकार के एडिटिव का हमने इसके अंदर यूज नहीं किया है। तो अगर मैं बात करूं एडिडोप की, कितना कैसे किस प्रकार हमें इसको यूज करना है, लगभग 10 से 15 बूंद ड्रॉप्स, दिन में 2 बार हमें इसको यूज करना है। तो शहद के साथ मिला के इसको यूज करें, या फिर गुनगुने पानी में हम इसको यूज करें। एक बार सुबह यूज कर लें, एक बार रात को हम इसको यूज कर सकते हैं। लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें। नेक्स्ट है डायबिटीज की समस्या। मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जो कि हमारे लाइफस्टाइल के परिवर्तन होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही हैं, हमारे देश के अंदर निरंतर फैलती जा रही है। उसमें से एक गंभीर समस्या है डायबिटीज की, शुगर की समस्या, मधुमेह की समस्या। आप अगर अपने आसपास भी देखेंगे, आपको अपने आसपास भी बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स देखने को मिल जाएंगे। बहुत आम हो गया है हमारे देश के अंदर डायबिटीज होना। लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जो 2030 तक जिनको डायबिटीज हो जाएगा। ये आईडीएफ की रिपोर्ट है। और 50% केसेस ऐसे होंगे जिसमें हम डायबिटीज को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, आप समझिए। तो डायबिटीज केवल एक बीमारी नहीं है, डायबिटीज कई सारी बीमारियों को अपने साथ लेके आता है। किडनी से रिलेटेड समस्या को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्या को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है, हार्ट से रिलेटेड बीमारी को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज को उत्पन्न कर सकता है हमारे शरीर के अंदर, आप समझिए। तो डायबिटीज कितनी सारी बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। तो आयुर्वेद इसके विषय में क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि जो मधुमेह की समस्या, तो डायबिटीज की समस्या हमारे शरीर के अंदर तब उत्पन्न होती है जब हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्बेलेंस होना शुरू हो जाता है। तो करना क्या है, हमें अपने शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए डायबिडोक हमने बनाया। देखिए डायबिटीज में होता क्या है, बेसिकली सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि डायबिटीज में हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। और साथ साथ हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। अब ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाने का काम क्या करता है? काम कौन करता है? इंसुलिन, ठीक है। अब इंसुलिन है हमारे शरीर के अंदर लिमिटेड, जो कि पेनक्रियाज में बनता है।
अब इतने सारे ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाने के लिए इंसुलिन सफिशिएंट नहीं है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहला मैंने क्या बताया कि डायबिटीज में ब्लड के अंदर, हमारे रक्त के अंदर शुगर की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जो गुड़मार का जो हमने इसके अंदर यूज किया है, ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा है उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। शुगर को डिस्ट्रॉय करने में, ब्लड के अंदर जो शुगर है उसको डिस्ट्रॉय करने में हमारी मदद करता है गुड़मार। विजयसार क्या काम करेगा, मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, तो ग्लूकोज को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है विजयसार। मेथी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। जामुन फल है, करेले का रस हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी पेनक्रियाज को हेल्दी बनाने में मदद करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं डायबिडो की, तो साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है। साइंस कहता है कि जो गुड़मार का हमने इसके अंदर यूज किया वो मधुनाशिनी के रूप में जाना जाता है, मतलब शुगर डिस्ट्रॉयर। जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च के अंदर 2017 के अंदर पब्लिश हुआ। विजयसार का जो हमने इसके अंदर यूज किया था, ये ब्लड शुगर दो तरीके से हम मेजर करते हैं। एक तो फास्टिंग ब्लड शुगर, बिना कुछ खाए पी, और एक बार कुछ खाने के बाद, पोस्ट मील। तो जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, जो बिना कुछ खाए पिए हम चेक करते हैं, तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है विजयसार। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। ठीक है, फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट है। साथ साथ मेथी का हमने इसके अंदर यूज किया है ना, जो कि पोस्ट मील, खाना खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है ना। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। जामुन फल का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में मदद करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। करेला का हमने इसके अंदर यूज किया, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की 2016 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं डायबिडो की, डायबिडो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे शरीर के अंदर शुगर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में भी, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में भी हमारी मदद करता है। लंबे समय तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं, पूरी तरीके से सेफ है। तो अगर बात करूं डायबिडो की, तो कितना, कैसे, किस प्रकार हम इसको यूज करें? लगभग 10 से 15 ml खाना खाने से पहले, दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। ठीक है, आधा से 1 घंटा पहले हम इसको यूज कर लें, दिन में 2 बार यूज करें, लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें। प्रॉपर डाइट रखें, डाइट मतलब ऐसा खाना खाएं जो कि ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को ना बढ़ाए। ठीक है, फाइबर रिच डाइट लें, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स भी आप साथ में यूज कर सकते हैं, तो ज्यादा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉपर एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, योगासन है ना, प्राणायाम है, रनिंग है, जॉगिंग है, स्पोर्ट्स है, किसी भी फॉर्म में जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाती है, आप सभी को पता है, आंखों से रिलेटेड समस्याएं जो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही हैं, उसके पीछे का कारण भी हम सभी को पता है। आज के समय में 20 साल की उम्र में ही हमें आंखों से रिलेटेड समस्या होनी शुरू हो जाती है। लगभग 70% युवा ऐसे हैं जिनको स्क्रीन से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार की समस्या है, मतलब उनकी आंखों के ऊपर खिंचाव पड़ता है। खिंचाव पड़ने का रीजन हम सभी को पता है, फोन का बहुत ज्यादा यूज करना, लैपटॉप स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा होना। आज के समय में जो कैटरेक्ट की जो समस्या है, पहले समय में कभी 60-70 साल की उम्र में ये होती थी, कब किसी किसी को, आज के समय में 45 साल की उम्र से ही, से पहले ही हमें कैटरेक्ट की समस्या होनी शुरू हो जाती है। हमारी आंखों के अंदर ड्राइनेस, रूखापन रहना, आंखों के अंदर रेडनेस होना, हमारी विजन का कमजोर होना, ये सब हमारे लाइफस्टाइल के चेंज होने की वजह से ये समस्याएं कॉमन हो गई हैं आज के समय में। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर का जो तेज है उसका स्थान हमारी आंखों के अंदर होता है। विजन इज लाइफ, हमारा जो विजन है वही हमारा जीवन है। अष्टांग हृदयम आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, उसके अंदर एक सिद्धांत वर्णित है कि नेत्रम तेज स्थानम, कि हमारे नेत्र के अंदर ही हमारे शरीर के तेज का स्थान होता है। गुलाब की पत्तियों के रस का हमने इसके अंदर यूज किया, रसोट का हमने इसके अंदर यूज किया, शहद है, पुनर्नवा है, नीम है, तुलसी, सबके अलग अलग बेनिफिट्स। देखिए, आयुर्वेद हमारी 5,000 साल पुरानी पद्धति है, मैंने आपको बताया था। 5,000 साल से लेके अब तक
बहुत सारी जो संस्कार हैं, बहुत सारी पद्धति को हम भूल चुके हैं, लेकिन नेत्र संस्कार की पद्धति होती थी कि हम अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करें, हम अपनी आंखों को साफ भी करें, आंखों से रिलेटेड जो नसें हैं उनको मजबूत भी करें, है ना, आंखों से रिलेटेड जो नसें हैं उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन भी बेहतर रहे, आंखों को नरिश भी करें। तो उसको बोलते हैं नेत्र संस्कार की पद्धति। तो आइडोक उसी नेत्र संस्कार की पद्धति को पुनः वापस लेके आ रहे हैं उन सारी हर्ब्स के माध्यम से। इसको साइंस भी वैलिडेट करता है। साइंस कहता है जो गुलाब की पत्तियों का रस हमने इसके अंदर यूज किया है वो क्लासिकल नेत्र शुद्धि के लिए यूज होता है, मतलब हमारी आंखों को साफ करने में मदद करता है, आंखों को कूलिंग इफेक्ट देता है, ठंडक प्रदान करता है। आंखों के अंदर जो रेडनेस है, जो लाल लाल पन हो रहा है, जो लालिमा आंखों के अंदर हो रही है, उस रेडनेस को भी कम करने में हमारी मदद करता है। आंखों के अंदर जो इरिटेशन बार बार हो रही है उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है, रसोट का हमने इसके अंदर यूज किया। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है, मतलब इन्फेक्शन को हमारी आंखों से दूर रखने में हमारी मदद करता है, हमारी आंखों को किसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने में हमारी मदद करता है। जे एक्नो फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट है। शहद का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारी कॉर्निया को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी आंखों के अंदर जो फ्लूइड है उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है ना। तो फाइटो मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है। नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, तुलसी है जो कि स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफायर है, हमारी आंखों को साफ करने में मदद करता है, आंखों के अंदर एलर्जी की जो संभावना है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं आइडोक की, आइडोक क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्यों क्लासिकल नेत्र रक्षा की जो पद्धति है उसके ऊपर आधारित है। 100% एक्सटर्नल जो हर्ब्स हैं उसका हमने इसके अंदर यूज किया, किसी प्रकार के सिंथेटिक का हमने इसके अंदर यूज नहीं किया। ट्रिपल एक्शन के ऊपर आधारित है, आंखों को ठंडक भी प्रदान करता है, आंखों की जो क्लैरिटी है उसमें भी हमारी मदद करता है, आंखों को जो है आंखों की जो नसें हैं उनको कंफर्ट प्रदान करने में भी हमारी मदद करता है। तो आइडोप को हम कैसे यूज करें? सबसे पहले तो हाथों को साफ करें, उसके बाद 1 से 2 ड्रॉप दोनों आंखों में 2 से 3 बार हम डालें। यूज करने के तुरंत बाद आंखों को रब ना करें। तो एक बार बोतल खोलने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर हम उसको यूज कर लें। नेक्स्ट जो बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कफ से रिलेटेड है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, हमारे श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। आज के समय में जो कफ की जो समस्या है, कफ की समस्या ऐसी है, कफ एक बार हो गया तो वो इजीली ठीक नहीं हो पाता, पूरे साल कफ की समस्या बनी रहती। इसमें कहीं ना कहीं हम समझने में गलती ये कर देते हैं, हम सिरप पीते रहते हैं बार बार, मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, सिरप दे दीजिए कफ की। तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है कि कोई मतलब सिरप हमने पी और ठीक हो गया। आज के समय में 90% जो कफ हैं वो एलर्जी की वजह से हैं, किसी ना किसी प्रकार की एलर्जी है या फिर वो वायरल इन्फेक्शन। अगर कफ की समस्या ज्यादा रहती है तो रात में ऑक्सीजन की सप्लाई भी डिस्टर्ब होने लगती है, बेहतर तरीके से ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से नींद भी हमारी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर कफ को दबाना नहीं चाहिए, कफ को दबाने की आवश्यकता नहीं है। बेहतर यह है कि हम अपने शरीर के अंदर जो दोष है उनको संतुलित कर लें। जैसे कफ की समस्या है, कफ की समस्या किस दोष की वजह से? कफ दोष के संतुलन की वजह से। तो कफ दोष को संतुलित करना जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं चरक संहिता की, चरक संहिता में वर्णित है कासम नेहनियाद कि हमें अपने शरीर के अंदर जो कफ है उसको दबाने की आवश्यकता नहीं है, कफ को दबाना नहीं चाहिए। सबसे पहली प्रक्रिया है कफ निसारक कि हमें अपने शरीर के अंदर से कफ को निकालने की आवश्यकता है, म्यूकस को क्लियर करने की आवश्यकता है। दूसरी पद्धति है श्वास हर कि हमें अपने एयरवेज को ओपन करने की आवश्यकता है ताकि बेहतर तरीके से ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंच सके। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कफ को निकालने की प्रक्रिया, क्योंकि चरक संहिता में बताया कि कासम नेहनियात कफ को हमें अपने शरीर के अंदर दबाना नहीं चाहिए, तो उसके लिए कफ निसारक की प्रक्रिया है कि हमें कफ को अपने शरीर के अंदर से निकालना है, म्यूकस को क्लियर करना है। दूसरा श्वास हर कि बेहतर तरीके से जो ऑक्सीजन है हमारे लंग्स तक पहुंच सके, जो हमारे एयरवेज हैं वो ओपन हो सके। तो कफ डॉग को बनाने के लिए जितनी सारी हर्ब्स को हमने यूज किया उनको साइंस ने भी वैलिडेट किया, जैसे वसा का हमने इसके अंदर यूज किया। क्लासिकल श्वास हर की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है, हमारी जो ऑक्सीजन है उसको बेहतर तरीके से, मतलब जो हमारी ब्रीदिंग है उसको ईज करने में, आसान करने में हमारी मदद करता है। इजीली हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सके उसमें हमारी मदद करेगा। जी एथनो फार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया।
हमारे गले के अंदर किसी प्रकार का इरिटेशन हो, उसको दूर करने में मदद करता है। सूखी खांसी जैसी समस्या है, उसको दूर करने में मदद करेगा। फाइटो मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। पीपली का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो हमारे एयरवेज हैं जो कई बार ब्लॉक हो जाते हैं, एयरवेज को ओपन करने में हमारी मदद करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। कंजेशन की समस्या, कई बार गला हमारा बंद हो जाता है ना, गला रुकना शुरू हो जाता है, तो उस प्रकार की समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे गले के अंदर जो म्यूकस है उसको क्लियर करने में भी हमारी मदद करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। सूंठ का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। साथ कांतकारी है, किसी प्रकार का रेजिस्टेंस कई बार हमारे गले के अंदर उत्पन्न हो जाता है, उस रुकावट को रोकने में भी हमारी मदद करता है। दालचीनी का हमने इसके अंदर यूज किया है ना, जो कि हमारे गले को साफ करने में हमारी मदद करेगा। लौंग, कई बार सूखी खांसी जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो वो दर्द उत्पन्न होने लगता है, उस दर्द को जो है कम करने में भी, दर्द से राहत दिलाने में भी हमारी मदद करता है। सोमलता का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी नासिका को ओपन करने में हमारी मदद करता है। अस्थमा से रिलेटेड जो कफ है उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। जे एथनो फार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट। तो अगर हम बात करूँ इतनी सारी हर्ब्स, जैसे वसा है, मुलेठी है, पीपली है, तुलसी है, सौंठ है ना, कांतकारी है, दालचीनी है, लौंग, सोमलता का, इतनी सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे गले को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। क्लासिकल श्वास और कफ निशारक की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है। तो कफ डोक अलग क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वात दोष को संतुलित करने में मदद करता है, कफ दोष को संतुलित करने में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, तो हमारे गले को भी प्रोटेक्ट करेगा, एयरवेज को ओपन करने में मदद करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। तो कफडोक को हम कैसे, कितना, किस प्रकार यूज करें? बच्चे हैं, एक एक चम्मच दिन में 2 बार यूज करें। जो एडल्ट्स हैं, 2-2 चम्मच दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज करें, खाना खाने के बाद हम इसको यूज करें। नेक्स्ट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है, हार्ट से रिलेटेड समस्या। एक ऐसी समस्या, इसका हमें पता भी नहीं चलता कि व्यक्ति रात सोए थे, सुबह उठ ही नहीं पाए। हार्ट से रिलेटेड समस्या, हार्ट अटैक की समस्या, हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ये सब समस्या हमारे शरीर के अंदर बेसिकली हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं हमारे देश की, तो हमारे देश के अंदर जो हार्ट से रिलेटेड पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हमारे देश के अंदर हार्ट से रिलेटेड बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने हार्ट पेशेंट्स हैं, पूरे विश्व के अंदर जितने लोगों को हार्ट से रिलेटेड समस्या है, उसमें से 1/4 लोग तो हमारे देश के अंदर है। आप समझिए, बाकी सारे देश एक तरफ और हमारा देश एक तरफ, मतलब हमारे देश के अंदर लगभग 25, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने हार्ट पेशेंट्स हैं उसमें से 25% लोग तो हमारे देश के अंदर ही हैं जो हार्ट पेशेंट हैं। ऐसा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 के अंदर बताया। हर 3 में से एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसकी वजह से हार्ट से रिलेटेड समस्या उनके शरीर के अंदर भविष्य में उत्पन्न हो सकती है। तो इतनी सारी जो हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, उसके पीछे का एक प्रमुख कारण है स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, ज्यादा पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, डाइट, हमारा खान पान बेहतर नहीं है, फास्ट फूड, जंक फूड कुछ भी खा रहे हैं, ज्यादा तला भुना खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर के अंदर जमा होनी शुरू हो जाती है, जो कि आगे आने वाले समय में हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को उत्पन्न कर सकती है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, वो कमजोर तभी होता है जब हमारे शरीर के अंदर वात दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है और हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमें 2 चीजों के ऊपर काम करना है। सबसे पहले तो वात दोष को संतुलित करना है, साथ साथ स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। तो उसमें हमारी मदद करता है कार्डियोडोप। अर्जुन का हमने इसके अंदर यूज किया, अर्जुन को हृदय रसायन माना जाता है कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा, क्योंकि आयुर्वेद ने हमें बताया कि स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से भी हार्ट से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। अश्वगंधा स्ट्रेस को कंट्रोल क्यों करेगा? क्योंकि अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको नियंत्रित करता है। सिंपल। गार्लिक का हमने इसके अंदर यूज किया, गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, पुनर्नवा है जो कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं कार्डियोडोक की, तो साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो अर्जुन का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी हार्ट की जो मसल्स हैं उनको मजबूत करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट।
गार्लिक का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की 2016 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगा, है ना, स्ट्रेस को कम करने में भी हमारी मदद करता है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की 2012 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी हार्ट को तो प्रोटेक्ट करता है, किडनी का, हार्ट और किडनी का जो एक्सेस है उसको सपोर्ट करने में हमारी मदद करता है, वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करता है। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करेगा। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। तो कार्डियोडो क्यों अलग है? क्योंकि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भी इसके अंदर हर्ब्स का हमने यूज किया, स्ट्रेस को भी कंट्रोल करता है। तो जो हार्ट से रिलेटेड जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई है, हार्ट को जड़ से ठीक करने में हमारी मदद करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। प्योर हर्ब्स का ये कॉम्बिनेशन हमने इसके अंदर यूज किया। तो कितना यूज करना है? लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। बेस्ट कब रहेगा? खाना खाने से पहले हम इसको एक बार यूज करें, लंच से सॉरी आधा से 1 घंटा पहले हम इसको यूज करें, और एक बार रात को सोने से पहले हम इसको यूज करें। लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें। नेक्स्ट जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है, जिसके विषय में हम सोचते हैं कि जो एलर्जी की समस्या है वो तो केवल स्किन से रिलेटेड एलर्जी होती है हमें। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्किन से रिलेटेड एलर्जी तो होती ही है, साथ साथ हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एलर्जी भी होती है। और एलर्जी की समस्या इतनी गंभीर है, लेकिन सालों साल हमारे शरीर के अंदर बनी रहती है। हर 4 में से 1 भारतीय को किसी ना किसी प्रकार की एलर्जी की समस्या है, भले वो स्किन से रिलेटेड एलर्जी हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, श्वसन तंत्र से रिलेटेड एलर्जी हो। तो इतनी सारी जो एलर्जी की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, इसके पीछे का एक गंभीर कारण तो हमारे पर्यावरण के अंदर, हमारे वातावरण के अंदर पॉल्यूशन है, प्रदूषण इतना ज्यादा है। प्रोसेस्ड फूड जो इतना ज्यादा, फास्ट फूड, तला भुना हम कुछ भी खा रहे हैं, ये भी हमारे शरीर के अंदर एलर्जी की संभावना को बढ़ाने का काम करता है। हमारी स्किन से रिलेटेड एलर्जी या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एलर्जी की जो समस्या है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो जो स्ट्रेस अगर हम बहुत ज्यादा लेते हैं, देखिए स्ट्रेस कितनी सारी समस्याओं को उत्पन्न करता है। स्ट्रेस भी हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाएगा। सॉरी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम करने का काम करता है। अब जब हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो एलर्जी फैलने की जो संभावना है हमारे शरीर के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है। इसलिए स्ट्रेस के ऊपर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। नीम इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगा, भले हमारा स्किन से रिलेटेड एलर्जी और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एलर्जी, दोनों को कंट्रोल करने में मदद करता है। तुलसी कफ को क्लियर करने में मदद करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। हल्दी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो एलर्जी डॉग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया, गिलो एक ऐसा रसायन है जो कि एलर्जी को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2017 की रिपोर्ट है। नीम का जो हमने इसके अंदर यूज किया, उसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, मतलब इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने से रोकने में मदद करता है। तो स्किन एलर्जी या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एलर्जी दोनों के लिए बेनिफिशियल है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिकुलर साइंसेज की 2019 की रिपोर्ट है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कफ है हमारे शरीर के अंदर से उसको क्लियर करने में हमारी मदद करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और बेहतर बनाने में मदद करता है। अस्थमा से रिलेटेड जो एलर्जी है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। ब्राह्मी मेद रसायन है, जो कि हमारे जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। माइंड बॉडी बैलेंस बनाने में भी हमारी मदद करेगा। न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी की सॉरी न्यूरोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। हल्दी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है ना, हमारे जो टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2021 की ये रिपोर्ट है। तो एलर्जी तो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो बेहतर करता है, स्किन से रिलेटेड जो एलर्जी है उसमें भी हमारी मदद करता है, उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। इम्यूनिटी को बेहतर करता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। तो एलर्जी ड्रॉप को कितना, कैसे, किस प्रकार हम यूज करें? लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें। बेस्ट रहेगा कि एलर्जी के टाइम पे भी हम इसको यूज करें।
ठीक है। आज के ट्रेनिंग सेशन का लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया, इस प्रोडक्ट को जरूर नोट कीजिएगा, इसके विषय में ध्यान से समझिएगा। आज के समय में किडनी के अंदर जो स्टोन की जो समस्या है बहुत ज्यादा कॉमन है ना। किडनी के अंदर स्टोन की समस्या हमें देखने को मिलता है कि किडनी के अंदर जो स्टोन की समस्या हो रही है वो कॉमन है। बहुत सारे लोग हैं जो सर्जरी करा लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे स्टोन डॉग किडनी के अंदर स्टोन कैसे निकाल सकता है। तो वही हमें समझना है, किडनी के अंदर स्टोन कैसे निकालता है स्टोन डॉग। हमारे देश के अंदर लगभग 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिनको किडनी के अंदर स्टोन जैसी समस्या है। ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर ने 2023 के अंदर बताया। लगभग 50% केसेस ऐसे हैं जिसमें किडनी से रिलेटेड समस्या इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि उसको हम ट्रीट भी नहीं कर पाते। कई बार किडनी को रिमूव कराना पड़ता है, सर्जरी कराते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है, और किडनी के अंदर स्टोन होने की संभावना दोबारा भी बनी रहती है। तो आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद इसके विषय में कहता है जो अश्मरी की समस्या है, किडनी के अंदर जो स्टोन की समस्या है, वो हमारे शरीर के अंदर तब उत्पन्न होती है जब हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब ना होने दें, मेटाबॉलिज्म को जो है संतुलित करके रखें। तो जो लोग आपसे पूछें और आ लोगों को आप समझाइए कि जो स्टोन डॉग है किडनी के अंदर स्टोन कैसे निकालता है। सबसे पहली जो पद्धति है उसको बोलते हैं लेखन की पद्धति। नंबर 1 लिख लीजिए, लेखन। लेकिन बोलते हैं किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको बारीक बारीक किया जाएगा, स्टोन को तोड़ा जाएगा। उसके लिए हर्ब का यूज होता है, वो मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में। कौन सी हर्ब ऐसी है जो किडनी के अंदर स्टोन को तोड़ेगी, है ना। सबसे पहले प्रोसेस को समझ लीजिए। सबसे पहली जो पद्धति है वो किडनी के अंदर स्टोन को ब्रेक करने की है, लेखन की पद्धति। किडनी के अंदर स्टोन को तोड़ा जाएगा, बारीक बारीक किया जाएगा। फिर यूरिन के फ्लो को बढ़ाया जाएगा, जिस पद्धति को बोलते हैं मूत्राल की पद्धति। जब यूरिन के फ्लो को बढ़ाया जाएगा, जो बारीक बारीक स्टोन है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगी, यूरेटर के थ्रू। तो कई बार जब वो यूरेटर के थ्रू बाहर निकलती है तो कई बार पेन कर सकती है, दर्द कर सकती है, या किसी प्रकार का स्वेलिंग, है ना, किसी प्रकार की सूजन कर सकती है। तो सूजन को दूर करने के लिए श्रोतहार की पद्धति है, उसके लिए भी हर्ब का हमने यूज किया। और लास्ट जो हमारी पद्धति है वो रसायन। जैसे किडनी के अंदर जब स्टोन निकल जाएगी तो किडनी को पुनः पहले जैसा स्ट्रोंग बनाने में, पुनः पहले जैसा उसकी फिल्ट्रेशन पावर को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। चारों स्टेज के ऊपर काम करता है स्टोन डो। लेखन की पद्धति, किडनी के अंदर स्टोन को तोड़ा जाएगा। फिर मूत्राल, यूरिन के फ्लो को बढ़ाया जाएगा। फिर जब यूरिन के अंदर से जब यूरिन के साथ जब जो स्टोन है वो निकल के जाएगा, कोई घाव ना करे, कोई दर्द ना हो, है ना, उस समस्या को दूर करने के लिए श्रोतहर की पद्धति है। फिर रसायन के माध्यम से हम अपनी किडनी को पुनः पहले जैसा जो है स्ट्रोंग बना लेंगे। तो जो सबसे पहली पद्धति मैंने बताई लेखन की पद्धति, तो साइंस भी इसको बताता है कि जो लेखन की पद्धति किडनी के अंदर जो स्टोन को ब्रेक करने का जो काम करता है वो पाषाण वेदा करता है। तो पाषाण वेदा का हमने इसके अंदर यूज किया है। को स्टोन ब्रेकर माना जाता है, किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको तोड़ने का काम करता है, लेखन की पद्धति को ही करता है। इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी की 2011 की रिपोर्ट है। वरुण का हमने इसके अंदर यूज किया है, मूत्राल की पद्धति के ऊपर आधारित है ये जो हर्ब है। यूरिन के फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है, हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट को जो है प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2010 की रिपोर्ट है। दो पद्धति के लिए दो हर्ब्स का हमने जान लिया। तीसरी पद्धति मैंने बताई थी शोधहर की पद्धति, कि किडनी के अंदर से जब स्टोन निकल के जाता है कोई घाव ना करे, कोई पेन ना हो, उसको दूर करने के लिए गोखरू का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि उस पेन को से रिलीफ दिलाने में हमारी मदद करता है ना, यूरिनरी सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है। ठीक है। अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन की 2020 की रिपोर्ट। साथ में पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी किडनी को पुनः पहले जैसा जो है स्ट्रोंग बनाने में हमारी मदद करता है। क्लियर है। तो इसलिए वो सारी सारी हर्ब्स का हमने यूज किया, गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि ओवरऑल हमारी रीनल हेल्थ को, किडनी की हेल्थ को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। तो स्टोन डॉग हमारा अलग सबसे बेहतर, क्योंकि चारों स्टेज के ऊपर काम करता है, लेखन की पद्धति के ऊपर भी काम करता है, मूत्राल की पद्धति के ऊपर भी काम करता है, शोथहर की पद्धति के ऊपर भी काम करता है, और रसायन के ऊपर भी काम करता है। मतलब दर्द से राहत भी दिलाता है, इन्फेक्शन से भी मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है। 12 क्लासिकल हर्ब्स का इसके अंदर हमने यूज किया। हमारी रीनल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है, किडनी को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है। तो कितना हमें इसको यूज करना है, लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज करें। क्या अंग्रेजी दवाइयों के साथ यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। 1 घंटे का गैप बना के रखिए। कितने दिनों तक यूज करना है, कितने दिनों बाद हमें रिजल्ट देखने को मिला, लगातार 2 से 3 महीने हम इसको यूज करें। ठीक है।
तो ये था हमारा स्टोन डॉग। तो अगर मैं बात करूं आज की लर्निंग की, तो आज के स्टनिंग सेशन में हमें क्या सीखने को, समझने को, जानने को मिला। देखिए, आज के स्टनिंग सेशन की शुरुआत हमने की थी बच्चों के स्वास्थ्य से। ये जो बच्चों का स्वास्थ्य आज के समय में बेहतर क्यों नहीं रह पा रहा, उसके पीछे के रीजन हमने जाने। किड्स डॉग क्यों बेहतर है ये हमने जाना। हड्डियों से रिलेटेड समस्या के विषय में हमने जाना कि जो जेसीओइंट है उसको ऑर्थोडॉक के साथ मिला के, मतलब मिला के इन द सेंस, जेसीओइंट को बाह्य रूप से और ऑर्थोडॉक को आंतरिक रूप से हमें यूज करना है, तब जाके उस समस्या को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। साथ साथ हमने जाना कि आज के समय में जो किडनी के अंदर जो स्टोन की जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमने जाना। चारों पद्धति को हमने जान लिया। ठीक है। हार्ट से रिलेटेड समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने हार्ट पेशेंट्स हैं उसमें 25% तो हमारे देश के अंदर है, ये हमने जाना। किस तरीके से हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं, ये हमने जान लिया। ठीक है। एडिक्शन, नशा, जो सबसे बड़ी बीमारी है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमने जान लिया। किस तरीके से हमारे जो ब्रेन को इम्पैक्ट, जो हमारा नशा कर रहा था, उस समस्या को हम दूर कर सकते हैं अपनी हर्ब्स के माध्यम से, ये हमने जाना। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलर्जी से रिलेटेड समस्या होगी, तो कफ की समस्या होगी ना, उन सब समस्याओं के विषय में भी आज के स्ट्रेनिंग सेशन में हमने चर्चा की। तो मैं आशा करता हूँ आज के स्टनिंग सेशन में आप लोगों ने ढंग से नोट डाउन किया होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आपने आज के स्टनिंग सेशन में समझा होगा। तो आज के स्टनिंग सेशन के बाद भी आपका होमवर्क यही है कि कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट, जितनी सारी फैक्ट्स आपने नोट डाउन की, इसमें से कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट कम से कम, और किसी भी एक प्रोडक्ट की स्टोरी कम से कम 5 लोगों तक आपको शेयर करनी है। भले ही वो स्टोन डॉग हो, भले ही वो कार्डियो डॉग हो, है ना, भले ही वो किड्स डॉग हो, किसी भी एक प्रोडक्ट की स्टोरी आपको कम से कम 5 लोगों तक शेयर करनी है। क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ी बने रहेंगे, कब तक डिस्ट्रीब्यूटर बने रहेंगे। हमारा काम है एजुकेटर का। हम लोगों को एजुकेशन दें, लोगों को समझाएं, लोगों को स्वस्थ करें, लोगों को हील करें। लोग खुद ही आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे, लोग खुद ही आपके पास आना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पास प्रॉपर एक नॉलेज होनी चाहिए। प्रोडक्ट को पूरी तरीके से आपको समझा दिया गया है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है, क्या क्या हर्ब्स हैं, कितना यूज करना है, सब कुछ। तो इस नॉलेज को कितने की बेहतर तरीके से आप यूटिलाइज करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आज का जो ट्रेनिंग सेशन है आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। बहुत सारे जो आपके डाउट हैं वो भी आपके क्लियर हुए होंगे। रही बात कॉम्बिनेशन की, तो फोर्थ ट्रेनिंग सेशन में मैंने आपको बताया कि फोर्थ ट्रेनिंग सेशन में बिल्कुल मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि कॉम्बिनेशंस कैसे बनाए जाते हैं, कॉम्बिनेशंस को बनाना कैसे है, कैसे कॉम्बिनेशन, कॉमन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। क्लियर है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके कोई डाउट है, कोई डिजीज स्पेसिफिक कोई डाउट है, कोई गंभीर बीमारी है, कोई समस्या है, उससे रिलेटेड कोई डाउट आपको आ रहा है, तो वो क्वेश्चंस आप कैसे पूछ सकते हैं, उसके लिए AWPL कनेक्ट ऐप है। अपने फोन के ऊपर उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको, आप उससे लॉग इन कर सकते हैं, और लॉग इन करने के बाद आप अपनी जो क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, उसको रेज कर सकते हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो वो सुविधा भी कंपनी ने आपके लिए दे दी कि आपके कोई डाउट हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, इससे अलग। हालांकि तो जो डाउट है मोस्टली आपके क्लियर हो जाएंगे ट्रेनिंग सेशन में। ठीक है। लेकिन फिर भी कोई गंभीर बीमारी है, कोई अलग डिजीज है, नहीं समझ में आ रही, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं आप AWPL कनेक्ट ऐप के ऊपर अपलोड कर दीजिए, हम चेक कर लेंगे उसको। और उसके बाद आपको क्या बेटर कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्या बेटर प्रोडक्ट हो सकता है, वो आप वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन, सेशन 2 होने के बाद 50% जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है आयुर्वेद का, वो कंप्लीट हो चुका है। 50% पार्ट हमारा और बचा है। इस ट्रेनिंग के बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। तो उस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए, अपनी टीम के लोगों तक फैलाइए, कि नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें। क्योंकि जो मैं समझा रहा हूँ मुझसे डायरेक्ट समझ लें। अदरवाइज आप समझेंगे, फिर आप उनको समझाएंगे, वो भी अच्छी चीज है, वो तो प्रैक्टिस हमें करनी है। लेकिन उनको भी जो है ट्रेनिंग सेशन में ज्वाइन कराइए और बेहतर से बेहतर काम कीजिए। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, सभी खुश रहें, अपने घर में परिवारजनों के साथ खुशी से होली का जो त्योहार है उसको मनाइए। और अच्छे से जो है फेस्टिवल्स को एंजॉय कीजिए, और बेहतर से बेहतर अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाइए। तो यही शुभकामनाएं हैं, यही शुभ संकेत आप सभी के लिए।
और आप सभी का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रनिंग सेशन में।